आज की जो कहानी है उसका एक तथ्य मुझे मतलब अभी तक परेशान कर रहा है। हम्म। एक स्टीम बोट जिसकी क्षमता थी सिर्फ 376 लोगों के हम्म। और उस पर सवार थे 2300 से भी ज्यादा लोग। 2300? ये आंकड़ा ही अपने आप में अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये कोई कल्पना नहीं है। ये एसएस सुल्ताना जहाज की असलियत थी जो अमेरिका की सबसे भयानक समुद्री त्रासदियों में से एक बनी। सही बात है। तो ये एसएस सुल्ताना आखिर था क्या? मतलब किस तरह का जहाज था? ये एक स्टीम पैडल व्हीलर था। पैडल व्हीलर मतलब वो भाप से चलने वाला जहाज जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े चक्के होते हैं हाँ, बिल्कुल। जो पानी को धकेलते हैं। हम्म। इसे 1863 में बनाया गया था और ये मिसिसिपी नदी पर चलता था। ओके, तो इसका मुख्य काम क्या था? यात्रियों और सामान को लाना ले जाना, खासकर कपास। और यहीं पर कहानी का मानवीय पहलू जुड़ता है। हाँ, और वो दिल दहला देता है। जहाज पर जो ज्यादातर लोग थे वो अमेरिकी गृह युद्ध के थके हारे सैनिक थे। अच्छा, ये वो लोग थे जो लड़ाई की गोलियों और बीमारियों से तो किसी तरह बच गए थे और अब बस महीनों या सालों बाद अपने घर लौट रहे थे। अपने परिवार के पास। हाँ, उनकी मंजिल बस कुछ ही दिन दूर थी। सोचिए जरा। तो ये हादसा कब और कहाँ हुआ? ये हुआ 27 अप्रैल 1865 की रात को करीब 2 बजे। जहाज मेम्फिस से बस निकला ही था। और जो तस्वीरें मिलती हैं वो तो अविश्वसनीय हैं। लोग जहाज पर हर जगह थे। हर जगह मतलब? डेक पर, छतों पर, रेलिंग से लटके हुए, यहाँ तक कि रस्सियों पर भी। बाप रे! जहाज का पूरा ढांचा इस वजन से एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गया था। मतलब देखकर ही कोई कह सकता था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तो सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ वजन की वजह से हुआ? नहीं, सिर्फ वजन वजह नहीं थी। असल में ये 2 बड़ी मतलब बहुत बड़ी गलतियों का नतीजा था जो एक साथ हो गईं। अच्छा। पहला तो जाहिर है अविश्वसनीय ओवरलोडिंग। हाँ, वो तो है ही। जहाज अपनी क्षमता से लगभग 6 गुना ज्यादा भार उठा रहा था। इस वजन ने जहाज के पूरे ढांचे पर, खासकर उसके बॉयलरों पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। 2300 लोग, ये आंकड़ा दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ वजन से तो जहाज डूब जाता, इसमें धमाका क्यों हुआ? सही सवाल। और यहीं पर दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती सामने आती है, तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी? हाँ, सोचिए, ये जहाज भाप के दबाव से चलता था जिसके लिए विशाल बॉयलर 24 घंटे आग पर उबलते रहते थे। ठीक है। इनमें से एक बॉयलर में पहले से ही एक खतरनाक लीक था। क्या उसकी मरम्मत नहीं की गई थी? की गई थी, लेकिन ठीक से नहीं। मतलब उस पर बस एक पैच लगा दिया गया था। तो आपके पास एक टाइम बॉम्ब पहले से ही था। तो जब ओवरलोडिंग का भयानक दबाव उस कमजोर लीक हो रहे बॉयलर पे पड़ा तो नतीजा एक विनाशकारी विस्फोट के रूप में सामने आया। तो मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये तो लालच, लापरवाही और तकनीकी विफलता की एक पूरी चेन थी। बिल्कुल। असल में सुल्ताना की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे युद्ध के बाद के केओस में जब सिस्टम टूट जाते हैं तो इंसानी लालच नियमों पर हावी हो जाता है। आप लालच क्यों कह रही हैं? क्योंकि सरकार सैनिकों को घर भेजने के लिए जहाज के कप्तानों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे दे रही थी। अच्छा, तो हर सैनिक एक नोट की तरह था। हाँ, बिल्कुल। इसी लालच ने सुरक्षा को नजरअंदाज करने का एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर दिया। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि जिन सैनिकों की जान बचाने के लिए युद्ध खत्म हुआ, उन्हीं की जान थोड़े से पैसों के लालच में ले ली गई। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या? सोचने वाली बात है कि जब जहाज पर क्षमता से 6 गुना ज्यादा लोग थे तो किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? आखिर वो कौन सा दबाव था या ऐसा क्या लालच था जिसके आगे इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही?